आई हैव बीन एक्टिवली इन मार्केट सिंस 2018। उसके पहले इन्वेस्टिंग करता था, लेकिन फुल टाइम ट्रेडिंग मेरी जर्नी कनाडा से शुरू हुई। यूएस मार्केट में आई यूज्ड टू ट्रेड। उसके बाद में खुद से ही इधर उधर से ही सबसे सीख सीख के वी स्टार्टेड एंड चैनल फिन्यूक्स when I came back to India, when I decided to come back to India in 2021, right after COVID. And जैसे आप सबको पता है that we started this application just about 6 to 7 days before. तो we still have a long way to go. ठीक है, हमेशा से एक ड्रीम था कि खुद का एप्लीकेशन होना चाहिए, खुद का एक बड़ा कम्युनिटी डेवलप करना है। एंड माई मेन मोटो हैज ऑलवेज बीन टू टीच, ठीक है, टू हेल्प। मे बी दैट्स वाई आई स्टैंड आउट, दैट्स व्हाट आई थिंक ऑफ माई सेल्फ। एंड आपने ट्रस्ट किया है फिन्यूक्स पे, तो मैं कुछ चीजें बताऊंगा कोर्स शुरू करने से पहले, दैट आई कैन से विथ 100% कन्विक्शन दैट पूरे इंडिया में ऐसा एक भी कोर्स नहीं होगा जहां पर आपको डिमांड सप्लाई थियरी और एस्ट्रो भी मिलेगा, मतलब टाइम साइकिल ट्रेडिंग भी मिलेगा। नन। आई कैन वाउच फॉर दिस। जो कंटेंट ये कोर्स में मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, इट विल बी वर्थ मोर देन दैट यू हैव इन्वेस्टेड। क्योंकि मुझे पता है पैसे ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर एज वाइज मेरे से बड़े हैं, शायद ऐसा भी हो सकता है नेटवर्थ वाइज भी मेरे से बड़े हो, तो मनी इतना मैटर ना करता हो, ठीक है, उनके लिए टाइम ज्यादा मैटर करता है। तो जो आप टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आई कैन वाउच फॉर इट दैट रिटर्न बहुत ही अच्छा मिलेगा। एंड आई ऑल्सो प्रॉमिस यू वन थिंग, दैट आई विल गिव माई 110%। जो भी आता है, जितना भी सिखाओ इतने सालों में, सब कुछ आई विल शेयर हियर। मोस्ट ऑफ यू डिसाइडेड टू गो फॉर कॉम्बो कोर्स एंड दैट वाज द परफेक्ट डिसीजन। क्यों, मैं आपको बताता हूं। मैंने हमेशा बोला है दैट अगर कोई भी चार्ट है ना, तो उसमें दो एक्सिस आती है, एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, जो लोग सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई सीख रहे हैं वो सिर्फ वन सिंगल एक्सिस सीख रहे हैं, जो लोग सिर्फ टाइम सीख रहे हैं वो वाई एक्सिस देख रहे हैं। लेकिन ये कोर्स तब कंप्लीट होगा जब आप दोनों ही सीखोगे। एंड 90% ऑफ द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू गो फॉर बोथ, और इसीलिए आपको 360 डिग्री पूरा मिलेगा नॉलेज। टाइम इज एवरीथिंग। ओके, टाइम इज। देबाशीष जी, अभी क्रूड ऑयल के बारे में साइड में रख दो, ठीक है, अभी ट्रेडिंग का थोड़ा साइड में रख दो। राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस कोर्स। ठीक है, वो ट्रेड हो गया, खत्म हो गया। एंड आई ऑल्सो से यू वन थिंग, दैट आई विल हैव द सेम एनर्जी थ्रू आउट द कोर्स। ऐसा नहीं है कि शुरू शुरू में चलो 100%, कोई कोई लेक्चर्स ऐसे भी होंगे, सेशन ऐसे भी होंगे कि 1 आवर से भी ज्यादा होंगे। या तो कभी भी आपको कोई डाउट बीच में आता है और आप चैट बॉक्स में लिख रहे हो कि ये डाउट अभी भी है, तो मैं एक बार नहीं 10 बार भी सिखाऊंगा। जब तक एक एक स्टूडेंट को या एक एक ट्रेडर को वो क्लैरिटी नहीं आ जाती ना वो टॉपिक पे, तब तक मैं नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जाऊंगा। और ऐसा कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि 1 महीने में ही मैं कोर्स को खत्म करूंगा। अगर मुझे लगा कि अभी भी किसी को कोई डाउट है या कुछ भी है और अभी भी कुछ एड ऑन हो सकता है, तो मैं और भी एक्सटेंड कर दूंगा, उसकी कोई कोई इश्यू नहीं है। मेन मोटो शुड बी लर्निंग, ठीक है। बट हाँ, अगर मैं इतनी सारी चीज प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे, तो आपसे कुछ चीज मांगूंगा भी, ठीक है। एक पानी की बोतल होती है और एक छोटा सा ग्लास होता है। अभी पानी की बोतल में तो यू कैन पोर 1 लीटर ऑफ वाटर, लेकिन दूसरा जो ग्लास होता है उसमें तो थोड़ा ही आएगा ना पानी, 200 ml, 300 ml, 400 ml। पर उससे ज्यादा फिर डालोगे तो वो नीचे गिर जाएगा, कुछ काम का नहीं रहेगा। वैसे ही आई कैन शेयर यू एवरीथिंग, बट आपको कितना एब्जॉर्ब करना है आपके साइड से, आपको कितना इन्वॉल्व रहना है, कितना इंटरेक्ट करना है। क्लास खत्म होने के बाद भी आपको कितना बैक टेस्टिंग करना है। मैं तो चाहता हूं कि स्टूडेंट्स बार बार मुझे चैट पे पूछे कि सर यहाँ पर ये क्या हुआ, चार्ट पर ये क्या हुआ। मैंने ये एप्लीकेशन ही इसलिए बनाई है कि कोर्स खत्म हो जाए और आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन हो बैक टेस्टिंग करने पे, तो आप मुझे पर्सनली वन ऑन वन पूछ सके। लेकिन हाँ, ड्यूरिंग लाइव लेक्चर्स बीच में मत पूछना, क्योंकि हो सकता है कि आपके माइंड में जो सवाल है वो अगली टॉपिक पे कवर होने वाला है, ठीक है। इससे फ्लो बिगड़ जाएगा पूरा। चलो, थैंक यू सो मच प्रेम प्रकाश भट्ट जी। आपने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया पहले ही सेशन में। जैसे ही मैंने बोला कि अगली टॉपिक में मैं आने वाला हो और आपने पहले ही, तो ये अगला टॉपिक ये था कि गाइडलाइंस क्या रहेगी या सेट ऑफ रूल्स क्या रहेंगे। और आपने जो यहाँ पर लिखा है, आपको मैं फर्स्ट वार्निंग दे रहा हूँ, सेकंड वार्निंग नहीं मिलेगी, सीधा ब्लॉक हो जाओगे। अगर आप ट्रोलिंग के लिए आए हो, ठीक है, तो दिस इज नॉट द राइट प्लेस। एंड मुझे कोई नहीं रोकेगा, ट्रस्ट मी। ये सब आपको करना है, कहीं और जाके करो।
चलो, तो आई एम शेयरिंग यू सम ऑफ द गाइडलाइंस और द रूल्स टू फॉलो. फर्स्ट रूल, पुराना जो भी आपने सीखा है वो सब आप साफ कर दो माइंड में से. ठीक है. I still remember that in year 2016 or 2017, I went to learn meditation in Vipassana, नेपाल काठमांडू में. सेंटर होता है कि 15 दिन उधर आप जाओ और यू लर्न विपासिना, दैट इज अ मेडिटेशनल टेक्निक. तो उधर फर्स्ट सेशन में ही हमको ये सिखाया था दैट यू नीड टू अनलर्न योर सेल्फ. जो भी अभी तक सिखाया आपने, इट डजेंट मैटर कि आप मार्केट में कितने साल से हो, कितने महीने से हो, आपने पहला कोई कोर्स किया है या कुछ भी सीखा है, सब कुछ अभी क्लियर कर दो. उसका रीज़न ये है कि अगर मुझे एक बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले तो पुराना सब साफ करना पड़ेगा ना. एक बेस बनाने के लिए पुराना सब कुछ साफ करना पड़ेगा, तभी जाके उधर बहुत ही एक अच्छी बिल्डिंग बनेगी. एंड ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आपको डिफरेंस पता चल जाएगा. लेकिन उसके पहले आपको ये सारे जो रूल्स है ना वो फॉलो करने पड़ेंगे. मेन रूल, नोट्स बनानी है आपको. नोट्स के बिना कोई भी सेशन आप चाहे लाइव अटेंड कर रहे हो या रिकॉर्डिंग, आपको नोट्स के बिना नहीं करना है अटेंड. क्यों? क्योंकि आफ्टर सेशन जितने भी स्टूडेंट हैं आपको मुझे पर्सनली पिक्चर भेजने हैं नोट्स के कि आज आपने नोट में क्या क्या लिखा है. जैसे मैंने पहले बोला था, ये कोर्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि 4, 5, 6, 7, 8 हज़ार मिल गए और टाटा बाय बाय. ठीक है. तो आपने जो भी सीखा है सेशन में आपको नोट्स बनानी है और उसका क्लास खत्म होने के बाद आपको मुझे पिक्चर भेजना है. मुझे पता चलेगा कि किसने क्या क्या आज देखा है, सीखा है. और लिखोगे तभी पता चलेगा. ठीक है. ओनली व्हाइट बोर्ड इज यस. अभी मैं कुछ भी शेयर नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग दी रूल्स. इट्स ओके प्रेम, इट्स ओके. चलो, रूल नंबर 3, रिमूव ऑल दी अनवांटेड एप्लीकेशंस. जितने भी एप्लीकेशंस है निकाल दो. स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, न्यूज ऐप है, टीवी देखते हो न्यूज, उसके बेस पे ट्रेडिंग करते हो, सीएनबीसी हो या जी हो या कुछ भी, मत करो, सब कुछ निकाल दो, डिलीट इट. investing.com है या जो भी है. क्यों? क्योंकि मैं प्रूव कर दूंगा ये कोर्स में, ये थियरी में, दैट कभी कभी मार्केट में जो होता है वो चार्ट पर पहले दिख जाता है, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि अच्छा इसकी तो ये न्यूज आई है, और तब आप एंटर करोगे और तभी वो लोग बुक करेंगे प्रॉफिट. आज ही का एग्जांपल ले लो, यूएस का सीपीआई डेटा आने वाला था, तो टाइम साइकिल के हिसाब से मुझे पता था कि क्रूड ऑयल गिरने वाला है. ठीक है. 12 दिन से कंसोलिडेट कर रहा था. क्लास शुरू करने से आधे घंटे पहले ही हमने प्रॉफिट बुक किया उसमें. यूएस का सीपीआई का डेटा पॉजिटिव आया और क्रूड ऑयल नीचे गिर गया. तो न्यूज बाद में आती है, पहले चार्ट आपको सब कुछ बता देगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको भरोसा करना पड़ेगा. तो रिमूव ऑल दी अनवांटेड एप्स. वो एक नॉइज है, आप कंफ्यूज हो जाओगे. क्रिएटिविटी तभी आएगी या चार्ट रीडिंग तभी आएगी जब आपका खुद का एक पर्सनालिटी होगा मार्केट में, आपका खुद का एक व्यू होगा, तभी जाके आप कन्विक्शन ला पाओगे. मैं चाहे आज कितना भी चिल्लाया था कि क्रूड ऑयल गिरेगा गिरेगा गिरेगा, लेकिन मुझे पता है बहुत कम ने वो पूछ ली है. क्यों? क्योंकि वो कन्विक्शन मेरे में तभी आया जब मैंने खुद ने वो चार्ट रीडिंग किया था. मैंने बहुत सारे दिन तक वेट किया था इस दिन का, तो इसलिए मुझे पता है और कन्विक्शन था कि चलो होल्ड करो इसको. ठीक है. एंड द लास्ट रूल, सबसे टफ शायद होगा आपके लिए, नो ट्रेडिंग एट ऑल बेस्ड ऑन दिस स्ट्रेटेजी फॉर नेक्स्ट 30 days और अंटिल दिस कोर्स गेट्स ओवर. ठीक है. जब तक ये चालू है ना ये कोर्स, तब तक आपको इसके बेस पे ट्रेडिंग नहीं करनी है लाइव मार्केट में. इसका रीजन भी समझाता हूं. हो सकता है कि बहुत सारी टॉपिक अभी भी बाकी है, आपने एक दो चीजें सीख के चलो इसके ऊपर, इसके बेस पे मैं कॉल या पुट ले लेता हूं, एंड फिर मैसेज आएंगे सर ऐसे हो गया हिट, अपने आप से लिया था ये एक स्ट्रेटेजी सीख के, आपने बोला था ये डिमांड जोन ऐसा होता है, मैंने ये देख लिया और मैंने कॉल ले लिया था और फिर हिट हो गया. पर हो सकता है डिमांड जोन के अंदर बहुत सारी चीज अभी भी बाकी है कोर्स में, क्योंकि आधा ज्ञान भी बहुत ही हानिकारक होता है. अभिमन्यु का एग्जाम्पल सबको पता है ना यहाँ पे. चक्रव्यूह में अंदर तो घुस गए लेकिन बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि आधा ज्ञान था. तो इसीलिए ये सबसे टफ रूल होगा और सबसे लास्ट रूल यही है दैट पूरा कोर्स जब तक ना हो जाए आपको इसके बेस पर कोई भी ट्रेड नहीं पंच करना है. समझ गए सब कुछ? ऑल द रूल्स, ऑल द गाइडलाइंस, इट इज फॉर यू. देखो अल्टीमेटली सब समझ गए ना?
परफेक्ट। और आज के भी नोट्स आपको भेजने हैं, ठीक है। चलो, तो आपको ये स्क्रीन तो दिख रही है ना, ये पेंट्स वाली, द ग्रैंड वेलकम वाली। कैन यू कंफर्म इट? तो इधर मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो आप लोग बताओगे कि कितने टाइप ऑफ ट्रेडिंग मेथड्स होते हैं। बता सकते हो क्या? मैं जूम इन कर देता हूँ, डोंट वरी। कैन यू नेम इट? 3 3 3, ओके, 4, सबका अलग अलग है। जूम कर दिया मैंने, दिख रहा है ना सबको? कोई बोल रहा है इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, ओके। देखो, आंसर आपको लिखना है, सही या गलत उसका टेंशन मत लो, लिखो आंसर, लिखो, इंटरेक्शन रखो। इक्विटी, डेरिवेटिव्स, ओके, 3 स्विंग, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, ओके सर, ये ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं करता, क्या करता है? 4 3, कैन यू नेम इट? फ्यूचर ऑप्शंस, इंट्रा, स्विंग, लॉन्ग टर्म, ओके ओके। चलो, आई हियर यू। ओके, ठीक है, इट इज नॉट रॉन्ग, लेकिन व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से हियर इज, सबसे पहले फंडामेंटल, फिर टेक्निकल, फिर टेक्नो फंडा, उसके बाद में न्यूज बेस्ड और कॉल टिप्स। दिस इज व्हाट आई वाज रेफरिंग टू व्हेन आई सेड द टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग मेथड। तो फंडामेंटल वो होता है डिफरेंशिएशन, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप इतने साल से हो मार्केट में, तो ये टॉपिक आपको पता चल गया, ये वो, तो चलो स्किप कर देता हूँ। ऐसा बिल्कुल मत करना, कुछ भी पार्ट मिस हो जाएगा तो आगे आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। और मैं ऐसे ही सबको ट्रीट करूंगा कि सब बिगिनर है, तभी मैं बेसिक से लेके एडवांस तक कवर कर पाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आप रिविजिट कर रहे हो सकता है कुछ चीज भूल गए हो। और अगर एबीसीडी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हमने अभी ए बोलना भी शुरू नहीं किया, डोंट वरी अबाउट इट। तो फंडामेंटल तब होता है जब आप बैलेंस शीट पढ़ते हो कंपनी की, या उसके मैनेजमेंट के बारे में आप जानते हो, ठीक है। मैनेजमेंट की कौन कॉल सुनी आपने, कहीं पर भी इंटरव्यू सुना है, तो दैट इज फंडामेंटल। उसके बेस पर आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करो। फिर उसके बाद में टेक्निकल, प्योरली चार्ट के हिसाब से ही, चार्ट क्या बोल रहा है वही देखना है, कोई कुछ और कोई चीज नहीं, इसने ये बोला, इसने वो बोला, ये न्यूज है, कुछ भी नहीं, सिर्फ टेक्निकल चार्ट, कैंडल्स, दैट्स इट। उसके बाद में टेक्नो फंडा, मिक्स ऑफ बोथ, 50-50, फंडामेंटल भी देखना है, मतलब न्यूज भी देखना है और टेक्निकल भी देखना है। उसके बाद में न्यूज, कुछ लोग होते हैं जो एकदम नया शुरू करते हैं, चलो अनिल जी ने ये बोला, या वीरू जी ने वो बोला, तो ये ले लेते, वो ले लेते। सब होता है ना सेगमेंट अलग अलग, चार का चौका, सस्ता ऑप्शन, कुछ देरानी जेठानी, ऐसा कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो उसके बेस पे ले लिया स्टॉक, फिर अनिल जी गायब हो जाते हैं। फिर लास्ट आता है कॉल टिप्स, सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम बेस पे, या सिर्फ चलो मान लिया किसी फ्रेंड को ज्यादा आता है या ज्यादा समय से वो इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसने बोल दिया और ले लिया, ऐसा भी होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के बारे में ही है, नो टेक्नो फंडा, नो फंडा का मेंटल, नो न्यूज बेस्ड, कुछ भी नहीं, ठीक है। अभी सिर्फ टेक्निकल के बारे में, हाउ टू रीड द चार्ट्स, ठीक है। तो इधर से ऑफिशियली हमारा फर्स्ट टॉपिक शुरू होता है कोर्स का, विच कैन बी अ प्रेटी बेसिक थिंग, बट उसके बाद में डिटेल्स आएगी, डोंट वरी। सो व्हाट इज अ कैंडल एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड? कैंडल बनती क्यों है? हम देखते हैं कि चलो कैंडल ने ये बनाया, वो बनाया, ये पैटर्न, वो पैटर्न, ठीक है, लेकिन वो बना कैसे और क्यों बना, कौन बनाता है, प्राइस क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, ये सब सवाल आए क्या कभी? कि इसका हाई इधर ही क्यों, या इसका लो इधर ही क्यों, इसका ओपन यहाँ पे कैसे, इसका लो वहां पे कैसे, क्लोजिंग ऐसा क्यों किया, ओपनिंग ऐसा क्यों किया, ये सारे सवाल। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिन्यूक्स प्रो में सालों से है, और मैं पर्सनली भी जानता हूँ कि जो डे वन से फिन्यूक्स कम्युनिटी में है, तो उन्होंने ये सब चीज शायद किसी लाइव एनालिसिस वीडियो में देखा हो यूट्यूब पे। तो अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस फॉर अदर मेंबर्स। बाय एंड सेल, डिमांड सप्लाई, ओएचएलसी, मैककेंडल, ओके, ठीक है, चलो।
चलो मान लेते हैं ये एक कैंडल है, दो ही प्रकार की होती है, ग्रीन और रेड, ग्रीन मतलब बाय और रेड मतलब सेल, ठीक है, ये कैंडल है, राइट। तो अब किसी को पता है कि इसको क्या बोलेंगे, ये जो है इसको क्या बोलेंगे, जिनको पता है, ओके, देखो इसको बोलेंगे अपर वीक, एंड ऑफ कोर्स इसको बोलेंगे लोअर वीक, ठीक है, दिस आर दी अपर वीक एंड लोअर वीक ऑफ अ कैंडल। और वैसे ही इसको हम बोलेंगे बॉडी, ठीक है, परफेक्ट, बहुत सारे लोगों ने सही बोला, क्या बात है, आप लोग तो आसान कर दोगे, कोर्स बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, यही है, इतना ही है कोर्स में बस। चलो, तो अपर वीक और लोअर वीक और बॉडी, ये तीन चीज तो हमको पता चल गई ग्रीन और रेड कैंडल में। अब आते हैं थोड़ा प्राइस पे। इन दिस केस ये जो ग्रीन का अपर वीक है ना, वो उसका क्या है प्राइस, वो क्या डिनोट करेगा, उसका हाई, ठीक है, ये जो है पॉइंट, वो क्या डिनोट करेगा ग्रीन कैंडल में, उसका हाई। वैसे ही ये डिनोट करेगा उसका लो, ठीक है। और यहां पर जहां पर ये आपको ये दिख रहा है ना लाइन, ये वाला, इसको बोलेंगे क्लोज, यहां पर क्लोज हुआ था, ठीक है, दिस पर्टिकुलर लाइन। वैसे ही यहां पर ये पर्टिकुलर पॉइंट पे कैंडल का ओपनिंग हुआ था, समझ रहे हो, कि यहां से भाव ओपन हुआ, थोड़ा नीचे गया होगा लो लगा के, फिर वापस से अचानक से कोई जोन होगा कि बाइंग आ गई और ये ऊपर जाते गया, ये हाई बना के यहां पर क्लोज कर दिया। तो ऐसे पूरा बनता है प्राइस कैंडल का। तो हमने देख लिया कि हाई, लो, ओपन और क्लोज ग्रीन कैंडल में। वैसे ही रेड कैंडल में क्या होगा, थोड़ा उल्टा होगा। देखो ये तो सही है कि यहां पर बन गया हाई, ठीक है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये जो एरिया है जो मैंने मार्क किया अभी, ये उसका होगा ओपन, यहां पर होगा क्लोज, और ये बन गया उसका लो। समझ गए कि यहां पर ओपन हुआ, मार्केट आज थोड़ा ऊपर गया, लेकिन कोई सप्लाई जोन होगा, तो यहां से वो लेके आ गए प्राइस को नीचे, लो लगा के यहां पर क्लोज कर दिया। तो हाई एंड लो रिमेन्स द सेम फॉर बोथ द कैंडल, बट द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग प्राइस इज बिट डिफरेंट। अभी हो सकता है बहुत ही ईजी लगेगा, लेकिन इसी के ऊपर ही पूरा गेम है। एज आई सेड कि अगर एबीसीडी शुरू किए तो ये ए बोलना भी शुरू नहीं किया हमने, ठीक है। तो बहुत ध्यान से नोट्स लिखना, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले सेशन में आप मतलब समझ ना पाओ कोई टॉपिक और मुझे बार बार बोलनी पड़े, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बोल बोल करने में, ठीक है, लेकिन आपको क्लैरिटी आनी चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन है, प्रवीण जी को उन्होंने हाथ रेज किया, हैंड रेज किया, आप चैट में लिख सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। चलो अब ये तो हमने देख लिया, अब इसका थोड़ा लाइव मार्केट एग्जांपल भी देख लेते हैं ना। ये आपको स्क्रीन दिख रही है क्या, ट्रेडिंग व्यू की सबको, कैन यू प्लीज कंफर्म इट, यस परफेक्ट, ओके। ये देखो मजाक में लिखा है, ठीक है, ऐसा मत करना मत। सर द प्रॉपर्टीज टू बाय दिस जोन, कर भी सकते हो लेकिन, ठीक है। अभी के लिए ये निकाल देते हैं, ये मैं किसी फ्रेंड को कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, तो अभी भी चार्ट है, राइट। चलो, तो जो हमने सीखा ना यहाँ पर, वो क्या था, ओ एच एल सी, मतलब ओपन हाई लो और क्लोज, ओ एच एल सी, ये हमने देखा कि कैंडल में कैसे बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल चलो ये रेड कैंडल जो है, ये वाली पर्टिकुलर दिस रेड कैंडल, अगर मैं यहाँ पर कर्सर रखूंगा, तो देखो स्क्रीन पर ऊपर निफ्टी के बाजू में ओ एच एल सी आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखना ये सब जो दिख रहा है ना, ओ एच एल सी, बहुत सारी चीजें हमारे चार्ट पर होती है, हम सालों से ट्रेड करते हैं लेकिन देखते नहीं है कि ये क्या है, ठीक है। तो ये देखो कैंडल पे रख दिया और ऊपर आ गया ओ एच एल सी। तो देखो हमको पता चल गया कि ये ओपन का हुआ 22,766, ठीक है, यहाँ पर ओपन हुआ, हाई कहाँ पर लगाया, ये वाला हाई था, फिर प्राइस ने लो यहाँ पर लगा के अल्टीमेटली क्लोज यहाँ पर कर दिया, तो इसका बन गया ओ एच एल सी फॉर दिस पर्टिकुलर कैंडल। आई होप के सबको ये दिख रहा है ना, या थोड़ा और जूम इन करूं मैं, ओके परफेक्ट, थैंक यू, ठीक है। तो अब थोड़ा सा
क्या हो गया इसको? ओके, थोड़ा सा मैं आपको पूछ लेता हूं। आप मुझे चैट पर बताओ। जस्ट अ मिनट गाइस। लेट्स से कि यहाँ पर मैंने लिख दिया प्राइस 108, ये था 106, यहाँ पर आ गया 90 और यहाँ पर 88। ठीक है, समझ गए? ये इसकी प्राइस है कैंडल की। अब मुझे ये बताओ कि ये जो ग्रीन कैंडल है उसका ओपनिंग क्या था? ठीक है, सब लोग ऑलमोस्ट 90 बोल रहे हैं, किसने 108 बोला? देखो ओपनिंग नहीं है 108, ये है उसका हाई। ठीक है, यहां तक गया था लेकिन फिर नीचे आ गया। ठीक है, सो इट इज 90। यहां पर ओपन किया था बायर्स ने, थोड़ा लो लगाया तो लो हो गया 88। अब इसका क्लोज मुझे बताओ। 106। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। वैसे ही अगर सेम प्राइस रेड में है जो मैंने यहाँ पर दी है 108, 106, 90 और 88, तो मुझे ये बताओ कि रेड वाले में ओपन कहां पर हुआ था? वन 106। परफेक्ट, जो लोग बोल रहे हैं 106 दे आर राइट। देखो यहाँ पर ओपन हुआ था, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आपको ये समझना है कि यहाँ पर कैंडल ओपन हुई थी, ठीक है, थोड़ा ऊपर गई होगी, पहले थोड़ा ग्रीन में गई होगी, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन मिला तो नीचे आ गिरी। ठीक है, तो ओपन यहाँ पर हुई थी 106 पर। अब रेड कैंडल का क्लोज कहा था? कुछ लोग इतना फास्ट लिख रहे हैं, क्वेश्चन पूछू उसके पहले ही 90 बोल दिया, क्या बात है। वो मीम है ना, बड़े तेज हो रहे हो। चलो सही है। यस, परफेक्ट। परफेक्ट। तो आज हमने ये देखा, जो हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था, कि सेट ऑफ रूल्स क्या है, गाइडलाइंस क्या है कोर्स का, क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी है आपको मेरे साइड से, मुझे क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके साइड से। ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग मेथड्स, हाउ अ कैंडल इज फॉर्म्ड, व्हाट इज OHLC। तो ये सब बेसिक चीजें आज हमने इंट्रोडक्टरी सेशन में सीखी। ठीक है, बट बिफोर गोइंग एंड बिफोर एंडिंग दिस सेशन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा। लेट मी से दैट दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ठीक है, इफ आई गिव सेम ट्रेड टू ऑल ऑफ यू राइट नाउ, एक ही ट्रेड सबको सेम दूंगा कि इधर सबको बाय करना है, एंड लेट्स से कि आप सबका कैपिटल भी सेम है, तो सबका प्रॉफिट कैसे, मतलब अलग अलग क्यों होगा? लेट्स से कि किसी ने उसमें सिर्फ 3,000 कमाया, किसी ने 4,000 कमाया, किसी ने 5-6 हज़ार कमाया, और कोई लॉस में भी निकल गया, ये भी हो सकता है। अगर मैं ट्रेड से सबको सेम दे रहा हूँ, एंट्री सबको सेम दे रहा हूँ, आपका कैपिटल सबका सेम है, तो डिफरेंस क्या है? इसका आंसर कोई बोलेगा? एंट्री एग्जिट, एंट्री तो सबका सेम ही है। fear and greed mindset, risk appetite, emotion and psychology, risk management and psychology. Okay, okay. Experience, capital to play with, risk capital. Okay, risk reward. Okay, so many of you are almost there. अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा है वो भी आपको पता चल जाएगा। देखो, अगर मुझसे पूछोगे तो फर्स्ट थिंग आई विल से इज स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि जब खुद का एनालिसिस करोगे ना, उसमें जो आपको कन्विक्शन मिलेगा वो किसी और के एनालिसिस में कभी भी नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं। और अगर वो कन्विक्शन जो बोरोड कन्विक्शन है ना, वो अगर आप लोगे ना और उसमें एसएल गया, तो वो जीवन भर याद रखोगे आप। बोरोड कन्विक्शन इज नेवर गुड, ट्रस्ट मी। ठीक है, यू हैव जॉइन दिस कोर्स टू बिकम अ गुड ट्रेडर, अ बेटर ट्रेडर देन यू वेर यस्टरडे। और मैं आपको नॉलेज के साथ साथ कन्विक्शन भी दे रहा हूं। सेकंड पॉइंट इज, आपका साइकोलॉजी इतना स्ट्रांग होना चाहिए। आपने अगर एक ही चीज 500 1000 बार देख ली है ना, एक ही पैटर्न देखी है मार्केट में बनती हुई,
तो कुछ भी हो जाए आपको पता ही है कि ये ऐसे ही एंड होने वाला है इसका रिजल्ट। साइकोलॉजी बहुत ही मैटर करेगी, ठीक है। और लास्ट पार्ट, डिसिप्लिन। मैंने बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट्स देखे, ट्रस्ट मी गाइस, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग सिंस मेनी इयर्स नाउ, कि जो ऐसा भेजते हैं कि सर दिस इज द बिगेस्ट मतलब प्रॉफिट ऑफ माय डे एवर, कि ऐसा आज तक नहीं हुआ इंट्राडे में, मैंने इतने लाख, मैंने 6 लाख के मैंने देखे स्क्रीनशॉट कोई ट्रेड के, और वो भी बोरोड कन्विक्शन पे। लेकिन उसके बाद मैं जब ये चीज बोलता हूँ ना पर्सनली डीएम में कि ठीक है इसमें सब थोड़े निकाल दो, घर पे रख दो, या इसका कुछ एंजॉय करो, या कुछ भी परचेज कर दो, या साइड में रख दो, सेविंग कर दो, तो वो नहीं मानेंगे। वो ऐसा ट्राई करेंगे कि और एक बार वो कन्विक्शन को बोरो करे और वापिस से डालेंगे। मैं खुद पर्सनली बोलता हूँ कि हीरो जीरो में मैं खुद मतलब 1% ऑफ कैपिटल भी लगाने में थोड़ा सा वो होगा, लेकिन लोग क्या करते हैं कि नहीं इसके तो मतलब ट्रैक रिकॉर्ड हीरो जीरो में थोड़ा अच्छा होगा, तो चलो मैं डाल देता हूँ, आज ही डबल कर देंगे, तो डिसिप्लिन रखेंगे ही नहीं और खत्म, टाटा बाय बाय। जो स्पीड से आए उसके दूसरे स्पीड से ही मार्केट ने घर पे बेच दिया। एंड ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट वी आर इन कैपिटल मार्केट्स। मार्केट बाद में आता है, द वर्ड कैपिटल रिमेन्स फर्स्ट, कैपिटल पहले आता है। अगर कैपिटल ही नहीं होगा तो मार्केट किसी काम का नहीं है। वी आर इन द कैपिटल मार्केट्स, तो आपको कैपिटल बचाना इज द प्रायोरिटी। सेबी का आया था ना दैट ओनली 11% ट्रेडर्स जो भी है वो अर्न करता है, और अगर टैक्स निकाल दो तो मतलब 9 या 10% ही कमाता है, ब्रोकरेज और ये सब निकाल दो। और देखो मैं तो ये अभी भी मानता हूँ ये डेटा फेक है। क्यों? जो लोग यहाँ पर स्मोकिंग करते होंगे शायद, ठीक है, उनको पता है कि पैकेट पर लिखा है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, कैंसर के बड़े बड़े फोटोज भी डाले, लेकिन वो रोज स्मोक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये रिवर्स साइकोलॉजी प्ले करती है कभी कभी, ब्रोकरेज और गवर्नमेंट ये सब, कि आप शुरू करो ट्रेडिंग, उसके पहले ही आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाए कि मतलब आप कमा ही नहीं पाओगे, ओनली 9 to 11% टर्न्स, आप कमा ही नहीं पाओगे, आप कुछ भी कर लो, कितना भी हाथ पैर मार लो, आप कर ही नहीं पाओगे, और उसी से आप अपना दिन शुरू करोगे, तो हो गया खत्म। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा आपके साइकोलॉजी में, आपके डिसिप्लिन में। जैसे अभी एक दो मैसेजेस मुझे आए कि सिर्फ यही पता है, फिर लाइव मार्केट में नहीं होता है, या मैं मार्केट को ही दे देता हूँ, ठीक है। ये सब आप खुद ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर रहे हो कि मैं प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकता, तो फिर मैं क्या, खुद भगवान भी कितना करे आप नहीं बन पाओगे। ये सब ब्लॉकेज मत रखो माइंड में, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। In 2 months, I have felt following your trades. I need to be a robot and follow your lead, but I am unable to do so. Hence, this statement of borrowed conviction from you is absolutely right. We have to learn. 100%. अगर कुछ लोग होंगे कि चलो फास्ट फॉरवर्ड में मैं रिकॉर्डिंग सेशंस बाद में देख लूंगा, स्किप कर दूंगा, मुझे तो ये सब पता है, आगे का मेन टॉपिक ही मैं कवर करूंगा, तो ये अपने आप को आप चीट कर रहे हो, जो आपने पैसे पे किए उसको चीट कर रहे हो, अपने टाइम को चीट कर रहे हो, ठीक है। इफ यू स्पेंड 1 आवर, दैट इज जस्ट 4% ऑफ योर एंटायर डे। मैं आपसे सिर्फ अपने पूरे दिन का 4% मांग रहा हूँ, सिर्फ 4%, और वो मेरे लिए नहीं है, ये आप बात समझो। दैट इज फॉर यू गाइस, सिर्फ 4% ऑफ योर एंटायर डे, दैट इज ऑल आई एम आस्किंग फॉर। तो हो सके तो हर एक सेशन लाइव में ज्वाइन करना, ठीक है। इतना इंटरेक्टिव बनाओ और इतना पूछ पूछ के मेरा भेजा खाली कर दो कि सर ऐसा क्यों, ये क्यों, वापस एक्सप्लेन करो। आई डोंट माइंड, 2 घंटे नहीं 3 घंटे भी, रात को 12 बजे तक भी मैं सेशन चलाने को तैयार हूँ। ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है ये एप्लीकेशन पे, कि जूम मीटिंग नहीं है या गूगल मीट नहीं है कि 1 घंटे में बंद कर दो। आई एम रेडी फॉर दैट पार्ट ऑल्सो, लेकिन आप भी इतना इन्वॉल्व रहो, क्योंकि व्हेन वी स्टार्टेड द नंबर काउंट्स वर समथिंग एल्स। अभी ये थोड़ा बेसिक देख के चलो बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगा, अभी आईपीएल मैच इंपॉर्टेंट है, ये मत करना, ठीक है। तो विद दैट नोट, आई होप दैट आज का इंट्रोडक्टरी सेशन अच्छा रहा होगा। एंड नेक्स्ट जो सेशन है वो वीकेंड में होंगे, ठीक है, डिमांड सप्लाई का भी और टाइम साइकिल का भी, जिन्होंने मोस्ट ऑफ यू अपने बंडल ही लिया है, ठीक है। टाइम और सब कुछ मैं बीच बीच में डालते रहूंगा अनाउंसमेंट्स, डोंट वरी अबाउट इट। नोट्स का भी इतना, अब इधर पर्सनली मैसेज कर ही सकते हो ना, मैंने वो ऑप्शन रखा ही है, ठीक है। यू कैन सेंड दी स्क्रीन फोटो, लेकिन भेजना, रोज भेजना, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने पूरा सेशन देखा है कि नहीं देखा है। और यहाँ पर मैंने एक फीचर भी रखा है अटेंडेंस का, बाय द वे, लास्ट में मुझे पता भी चल जाएगा कितने लोगों ने कितना परसेंट देखा है लाइव। तो मुझे ऐसा चाहिए कि सबका मैक्सिमम से मैक्सिमम आना चाहिए, 95% तो आना ही आना चाहिए, ठीक है। और कल का जो सेशन है ना टाइम साइकिल पे, वो स्टार्ट होगा सेम टाइम पे 8:55, राइट। चलो विद दैट साइड, हैव अ गुड नाइट गाइस, टेक केयर। गुड नाइट, ओके, परफेक्ट परफेक्ट, नोट्स भेज देना, ठीक है। आई फील दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, थैंक यू, एग्जैक्टली, ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी गुड, ओके, थैंक यू।